वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारिश को लेकर बढ़ाई गई तैयारियां। अफगानिस्तान में खवातीन पर आयद पाबंदियों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया बड़ा बयान। कहा, पाबंदियों के बावजूद अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को इमदाद जारी रहेगी। साल 2022 के आखिरी दिन नॉर्थ कोरिया ने फिर दिखाए अमेरिका को आंखें। बहर जापान के जानिब दागे बैलिस्टिक मिसाइल। बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स हैं मेरे गुरु। राहुल गांधी का बयान। कहा, उनके जारहाना अटैक ने मुझे सबक दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उमा भारती ने अपनी ही पार्टी की बढ़ाई टेंशन। कहा, राम और हनुमान पर बीजेपी का पेटेंट नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे इंक्रोचमेंट के नाम पर मुसलमानों की उजाड़ी जा रही हैं बस्तियां। शदीद सर्दी में बच्चे और खवातीन सड़कों पर कर रहे हैं एहतजाज। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर बनी हुई है। इस दरमियान मक्का और मदीना में वाक़ मुक़द्दस तरीन मसाजिद की सदारत आम्मा ने बारिश से मुताल्लिक़ तैयारियां बढ़ा दी हैं। दो मुक़द्दस तरीन मसाजिद की सदारत आम्मा ने बारिश से मुताल्लिक़ तैयारियों में इजाफ़ा किया है और बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिद हरम में बारिश से निमटने के लिए हंगामी प्लानिंग नाफिज कर दी है। जनरल प्रेसिडेंसी बराए मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिगर सरकारी इदारों के ताउन से ज़यूफ़ुर रहमान की सहूलत और उन्हें परेशानी से बचाने के लिए मनसूबे का निफाज किया। सदारत आम्मा बराए मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की नुमाइंदगी में एजेंसी बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ख़िदमात ने बारिश की सूरत हाल से निमटने के लिए इजाफ़ी तौर पर 200 से ज़ायद सुपरवाइज़र और मुबस्सिरीन, 4 मर्द व ख़वातीन कारकुन और 500 से ज़्यादा आलात की फराहमी यकीनी बनाई है। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज और आबादकारों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी है। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे में 19 कार्रवाइयों की निशानदही की, जिनमें ख़ास तौर पर मुसल्लह झड़पें, फायरिंग के 3 वाक़यात, धमाका खेज़ आलात और मोलोटोव कॉकटेल फेंके गए। मज़ाहमती कारकुनों ने कल जुमा की सुबह भी मुसल्लह झड़पों के दौरान काबिज़ फ़ौज पर फायरिंग की। नाबलस के तूफ़ान के दौरान काबिज़ फोर्सेज और धमाका खेज़ आलात से फायरिंग की। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि वह तालिबान हुकूमत की तरफ से ख़वातीन पर पाबंदियाँ आयद करने के बावजूद अफ़गानिस्तान को इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर रमीज़ अल-कबरूफ ने बताया कि मैं आप पर यह वाज़ह कर दूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने इंसानी हमदर्दी के शराकतदारों के साथ अफ़गानिस्तान के लोगों को ज़िंदगी बचाने वाली खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अल-कबरूफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गानिस्तान की इंसानी ज़रूरियात बहुत ज़बरदस्त हैं।
आज साल 2022 के आखिरी दिन नॉर्थ कोरिया ने फिर एक मरतबा अमेरिका समेत मगरबी ममालिक को चैलेंज किया है। दरअसल शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। जापानी वजारत दिफा के बयान के मुताबिक शुमाली कोरिया ने बहर जापान की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। मिसाइल 350 किलोमीटर का फासला तय करते हुए जजीरा नुमा कोरिया के मशरक़ी साहिलों पर जा गिरा। ये शुमाली कोरिया का साल 2022 में 37वां मिसाइल टेस्ट था। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत मुतादिद मकामात पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद तबाही के मनाजिर देखे गए। बताया गया है कि इन हमलों का हदफ एक मरतबा फिर यूक्रेन का हसास शहरी ढांचा था। जुमे को यूक्रेनी दारुल-हुकूमत पर ड्रोन्स की मदद से हमले किए गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फोर्सेस ने रात 2 बजे के बाद 16 कॉमिकॉज ड्रोन्स कीव की जानिब रवाना किए। ताहम ये तमाम ड्रोन्स मार गिराए गए। ये बात अहम है कि रूस इस जंग में ईरानी साख्ता बमबार ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदकुश ड्रोन्स धमाका खेज कंटेंट के साथ टारगेट से टकरा जाते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के सदर शी जिनपिंग मौसम बहार में रूस के सरकारी दौरे पर आएंगे। साल 2023 के मौसम बहार में सदर शी जिनपिंग का दौरे रूस यूक्रेन पर हमले का 1 साल मुकम्मल होने के बाद की तारीखों में मुतवक्को है। इस मुतवक्के दौरे को चीन की तरफ से रूस के साथ यूक्रेन हमले के हवाले से अवामी सतह पर एक इजहार एकजहती के तौर पर देखा जा रहा है। मुतवक्के दौरे का जिक्र दोनों मुल्कों के दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया, जिसमें सदर पुतिन ने कहा कि प्यारे चेयरमैन, हम आपके सरकारी दौरे पर मास्को आमद की तवक्को अगले मौसम बहार के साथ करते हैं। ये दौरा दुनिया के लिए यकीनन रूस और चीन की नज़दीकियों के इजहार का बाज़ बनेगा। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, जिसको लेकर वो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। इस मौके पर राहुल गांधी ने मीडिया से अब तक की यात्रा का तजुर्बा शेयर किया और हुकूमत से कई तीखे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा वायलेंस के खिलाफ है, जो कि अब तक बहुत कामयाब यात्रा रही है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी है। चुने हुए लोगों के पास अरबों और बाकी के पास कुछ नहीं। आरएसएस और बीजेपी के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जितना वो हमला करते हैं उतना ही हमें पोजीशन अच्छी करने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और एग्रेसिव यानी जारहाना अटैक करें, तो इससे कांग्रेस पार्टी और मुझे फ़ायदा होगा। एक तरह से मैं बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु मानता हूं। एक तरह से वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और ख़ास तौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और ज़ोरों से करें,
और अग्रेसिवली करें तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। कभी कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा रही उमा भारती ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ बयान देकर सनसनी फैला दी है। दरअसल उमा भारती ने भगवान राम को लेकर अपनी ही पार्टी पर तीखी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के पास भगवान राम, हनुमान या हिंदू धर्म पर पेटेंट या कॉपीराइट नहीं है, कोई भी इन पर यकीन कर सकता है। उमा भारती ने कहा कि राम, तिरंगा, गंगा और गाय में यकीन बीजेपी ने तय नहीं किया है, बल्कि ये उनके अंदर पहले से ही था। उमा भारती ने लोधी कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में कहा कि वो अपने मफाद को ध्यान में रखकर किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए आज़ाद है। उमा भारती के इस बयान ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। But for what I am when I am with you, मैं आपको इसलिए प्यार नहीं करती हूँ कि आप क्या हो, मैं आपको इसलिए प्यार करती हूँ कि मैं क्या हो जाती हूँ जब मैं आपके साथ होती हूँ। मेरा कितना हौसला बढ़ता है, मेरी कितनी ताकत बढ़ती है, मुझे कितना सुरक्षा का बोध होता है आपके साथ। इसलिए मैं आपको सारे बंधनों से मुक्त करती हूँ। जो आपका सम्मान करेगा, जो आपका अपमान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है कि किसने आपका सम्मान रखा, किसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। जो बात मैंने अभी कही ना कि जाति, समाज और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं, सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही, आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने मोदी जी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन रेलवे बेचते देख रहे हैं। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता
तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? ट्विटर पर मारूफ सोशल वर्कर्स और सियासी कायदीन की जानिब से उत्तराखंड के हल्द्वानी को लेकर कई ट्वीट्स, वीडियोस और फोटोज शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासत उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 घरों को तोड़ देने का मंसूबा बनाया गया है। इन घरों में रहने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। इसको लेकर शदीद एहतजाज और दुआइयाँ इज्तिमात हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूरे मंजर ही गायब है, इसका कोई कवरेज नहीं दे पा रहा है। ज़राए के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की जानिब से घरों, स्कूल, मंदिर और मस्जिद को मुनहदम कर देने की कार्रवाई की मुखालिफत में हज़ारों लोग शदीद सर्दी के आलम में भी बीच सड़क पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुतासिरीन ने रो रो कर जहां अपना हाल और अंदेशे जाहिर किए हैं, तो वहीं बड़ी तादाद में बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ रिक्कत अंगेज दुआएं भी की जा रही हैं। हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोते पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? हम उन्हें बताओ। हम कहते हैं हमारी गुजारिश थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पड़ेंगे? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हमें हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है होनी चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम, पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब बिखर जाना, हम दाने की तरह बिखर जाना, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएंगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, हमारी खुदाई से हमें घर से बेघर मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए, हमारा इंसाफ होना चाहिए। मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले, या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले, या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले, इनका चरका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे? अल्लाह के दुखों की या अल्लाह दवा बना दे, अल्लाह हुकूमत के दिल में अपनी याद। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के साथ धोखा करते हुए उन्हें बेघर करने का इल्जाम लगाया है। आज चुनाव को खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के इस झूठे वादे का पर्दाफाश हो गया। कल शाम को ये नोटिस डीडीए द्वारा नवजीवन कैंप और जवाहरलाल नेहरू कैंप पर लगाया गया। वही कैंप जिनको मकान दिखाकर वादा किया गया कि ये जो लंबे लंबे फ्लैट दिख रहे हैं, इसमें हम तुम्हें मकान देंगे जहां पे तुम्हारी झुग्गी है। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, डीडीए द्वारा एक नोटिस लगा दिया जाता है कि अब इस झुग्गी को नरेला भेजा जा रहा है और झुग्गी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 1 महीना भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वादे का झूठ सामने आ गया। उस झूठ का पर्दाफाश हो गया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली में रहने वाले झुग्गी वालों को झूठ बोला। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोगों को बुलाकर झूठ बोला कि जहां आपकी झुग्गी है वहीं आपको मकान देंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तुरंत डीडीए एक नोटिस लगा देती है कि आपको हम उठाकर नरेला फेंक देंगे
और आपकी झुग्गी पे जैसे योगी आदित्यनाथ पूरी यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, जहां पे 40,000 लोग रहते हैं वहां पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के विधायक हैं, हम आपको एक भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। जब तक दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गीवासी को मकान नहीं मिलता, यह अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, अरविंद केजरीवाल जी के हर विधायक का वादा है, अरविंद केजरीवाल जी के हर कार्यकर्ता का वादा है कि जब तक दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी निवासी को अपनी झुग्गी के स्थान पर वही मकान नहीं मिलता, तब तक हम आपको किसी भी एक भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। यह मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहती हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को यह भी कहना चाहती हूं कि आज आपके इस नोटिस ने पूरी दिल्ली के सामने आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, आपके झूठे वादों का पर्दाफाश कर दिया है। और आज हर दिल्ली वाले को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुनावी वादे पर हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जुम्मा 15 दिन भी नहीं बीते, लेकिन जिस सबसे बड़े वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसी सबसे बड़े वादे का झूठ आज सामने आ गया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारिश को लेकर बढ़ाई गई तैयारियां। अफगानिस्तान में खवातीन पर आयद पाबंदियों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया बड़ा बयान। कहा, पाबंदियों के बावजूद अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को इमदाद जारी रहेगी। साल 2022 के आखिरी दिन नॉर्थ कोरिया ने फिर दिखाए अमेरिका को आंखें। बहर जापान के जानिब दागे बैलिस्टिक मिसाइल। बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स हैं मेरे गुरु। राहुल गांधी का बयान। कहा, उनके जारहाना अटैक ने मुझे सबक दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उमा भारती ने अपनी ही पार्टी की बढ़ाई टेंशन। कहा, राम और हनुमान पर बीजेपी का पेटेंट नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे इंक्रोचमेंट के नाम पर मुसलमानों की उजाड़ी जा रही हैं बस्तियां। शदीद सर्दी में बच्चे और खवातीन सड़कों पर कर रहे हैं एहतजाज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं
और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।